मेरे प्रियो, एक बात मैं आपसे करूँगा और मैं हर बार की तरह यही चाहता हूँ, आप इन बातों को बड़े ध्यान से सुनें। बहुत ही मुख्य और इम्पोर्टेंट बातें हैं। चाहे आप क्रिश्चियन हैं या दुनिया में कहीं भी हैं, कोई भी हैं, मैं किसी धर्म के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं सच्चाई के ऊपर बात कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, हम बहुत बार ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं, हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं, हम शुरुआत में तो उनको नहीं समझ पाते, लेकिन जब वो टाइम निकल जाता है, आखिर में हम रोते हैं, हम पछताते हैं, यार मैंने उस समय गौर नहीं की, मैंने उस समय बात नहीं मानी, मैंने उस समय सुना नहीं। काश मैं उस घड़ी सुन लेता या बात को मान लेता तो मेरे साथ ऐसा ना होता। मेरे प्रियो, जब इंसान जवानी में कदम रखता है, या मैं कहूँ जब वो 15 साल से ऊपर की उम्र में आना शुरू करता है, वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेना शुरू करता है। वो बहुत सारे काम ऐसे कर जाता है जो समाज के खिलाफ होते हैं, जो उसके माँ बाप के खिलाफ होते हैं, जो उसके भाई, उसकी बहन, उसके दोस्तों के खिलाफ होते हैं। यही वो स्टेज होती है मेरे प्रियो, जब इंसान के लिए संभलना बहुत ज़रूरी होता है। हम बहुत सारे काम ऐसे कर जाते हैं, हम अपने माँ बाप का दिल तोड़कर अगर हमें जाना पड़े, हम चले जाते हैं। हम अपने बहन भाई का अगर हमें दिल तोड़ना पड़े, हम तोड़ देते हैं, और जिसका रिजल्ट लास्ट में हमें इतना बुरा भुगतना पड़ता है, हम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रियो, इन बातों के पीछे बहुत सारी बातें हैं कि आखिर इंसान ऐसा करता क्यों है, आखिर मनुष्य इस उम्र में आकर ऐसे क्यों डिसीजन लेता है, आखिर जब वो जवान होना शुरू करता है वो क्यों ऐसी गलतियां कर जाता है जिसका भुगतान उसे सारी उम्र देना पड़ता है। आज इन्हीं बातों को लेकर मैं आपसे बात करूंगा। मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें इंसान ऐसी कर जाता है और उसे समझ भी नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मेरे प्रियो, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी सामर्थ है जो नहीं चाहती कि आप बढ़े, जो नहीं चाहती आप शांति से भरे रहें। वो शक्ति, वो सामर्थ यही चाहती है कि आप मर जाएं, क्योंकि वो शक्ति, वो सामर्थ अच्छे तरीके से ये बात जानती है कि अगर आज इंसान अमरूद का बीज बोता है तो वो अमरूद ही काटेगा। बेशक से आप या मैं इस बात को ना जानते हो या इग्नोर करते हैं। शायद आप यह सोचते होंगे कि अगर मैं आज आम की गुठली बोऊंगा तो मुझे लीची मिल जाएगी। मेरे प्रियो, लेकिन शैतान, उसकी सामर्थ अच्छे तरीके से, शैतान को पता है कि आज इंसान जो बोएगा वो सारी जिंदगी वो काटेगा। इसीलिए शैतान इस उम्र में आकर आपके जीवन में अपनी अगुवाई करना शुरू करता है। वो ज्यादातर इस उम्र में आकर आपको पकड़ने की कोशिश करता है। उसे पता है कि आज यह व्यक्ति, यह जवान होता हुआ लड़का, ये जवान होती हुई लड़की अगर आज अपने जीवन में बुराई को, गुनाह को, लुचपन को, व्यभिचार को, गंदी चीजों को अगर आज अपने जीवन में बोएगी, नशे को, पाप को, चोरी को, कत्लेआम को, लड़ाई झगड़े को, धोखे को अगर आज से अपने जीवन में बोना शुरू करेगा तो इसका फल ये सारी जिंदगी काटेगा। ये कभी चैन से बैठेगा नहीं, ये सारी जिंदगी रोता रहेगा। वो नहीं चाहता कि इंसान फले फूले। शैतान कभी नहीं चाहता कि इंसान अपनी जीवन में शांति पाए। शैतान कभी नहीं चाहता कि इस लड़की की
या मैं कहूं आपकी तरक्की हो। शैतान का यही टारगेट है कि मनुष्य, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, सारी जिंदगी दुख भोगे और मरते दम तक वो दुख ही भोगता रहे। इसकी और इसकी फैमिली के लोगों की, चाहे इसके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सारी जिंदगी वो सिर नीचा करके चलते रहे। पूरी दुनिया में ये लोग बदनाम हो जाएं, ये लोग बर्बाद हो जाएं, कोई इन्हें रोटी पूछने वाला ना हो। जहां पर भी ये परिवार, इसके घर के लोग या ये लोग खड़े हों, लोग इन्हें गंदी नजरों से देखें, लोग इन्हें गंदा खानदान बोले, लोग इन्हें नीच बोले, लोग इन्हें शैतान की औलाद बोले। मेरे प्रियो, उस घड़ी जब ये बातें हमारे जीवन में बीतती हैं, तब हमें एहसास होता है कि मैंने उस घड़ी गलती करी, मैंने गुनाह किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे जीजों, हमारी जिंदगी के अंदर ये वो कीमती समय होता है जब हमें संभलना होता है, जब हमें सुनना होता है, जब हमें गहरी समझ की जरूरत होती है। और उस घड़ी जब हम इस दौर से गुजरते हैं, अर्थात जब हम 15 साल से ऊपर की उम्र से गुजरना शुरू करते हैं, तब हम सलाह लेने के लिए उन लोगों को खोजते हैं जो कभी हमारा भला नहीं सोचते। हमें अपने माँ बाप, अपना अच्छा सोचने वाले दुश्मन लगते हैं। हम उनकी सुनना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उस समय हम खुद मालिक होते हैं। और शैतान यही चाहता है कि उस घड़ी हम खुद मालिक होकर चलें। वो हमारे अंदर गलत सोच डालता है कि तुम समझदार हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारी खुद की जिंदगी है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, तुम खुद के बादशाह हो, तुम्हें खुद अपने पैरों पर खड़े होकर चलना है। मेरे प्रियो, और वो उस घड़ी हमसे ऐसे काम करवा जाता है जिसका भुगतान हमें सारी जिंदगी देना पड़ता है। मेरे प्रियो, शैतान का यही टारगेट है कि मनुष्य मर जाए, वो सारी जिंदगी दुखों को भोगे और लास्ट में भी वो नरक चला जाए। मेरे प्रियो, इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि इंसान अपने जीवन के अंदर संभले, खासकर 15 साल से ऊपर की उम्र में होना जब वो शुरू करता है, वो संभले, समझदार बने, वो उन कामों को ना करे जो उसके जीवन को खत्म कर दे, वो काम वो ना करे जिसका बीज वो आज तो बो दे, लेकिन उसका फल वो सारी जिंदगी काटेंगे। मेरे प्रियो, मैं एक बात आपको बताऊंगा, उस घड़ी आपको एक ही काम करना है, आपको अपने माँ बाप के पास आना है, आपको अपने पिताजी के, अपनी मम्मी के, अपने डैडी के पास आना है, क्योंकि उनसे अच्छा मेंटर, उनसे अच्छा समझदार टीचर, सलाहकार उस घड़ी आपके लिए कोई भी नहीं है। भले ही बचपन में या छोटी उम्रों में हमारे माँ बाप हमें उस तरीके से ना समझा पाए, अपने प्यार के कारण, अपने लाड के कारण, क्योंकि वो हमसे बेहद प्रेम करते हैं, हमारी हर एक गलती को ढांप देते हैं। अगर हम गिरते हैं तो हमें उठाकर हमारी मिट्टी को झाड़ते और फिर से प्यार करते हैं। लेकिन 15 साल से ऊपर की उम्र में हमारे माँ बाप से अच्छा हमारे लिए कोई मेंटर नहीं है। उन्हें पता है कि मेरे बच्चे को क्या जरूरत है, उन्हें पता है मेरे बच्चे को इस घड़ी कौन सी डोज चाहिए, उन्हें पता है कि इस समय इसको क्या जरूरत है। वो हमारे को अंदर और बाहर से अच्छे तरीके से जानते हैं। उनको पता है हमारा बच्चा, मेरी बेटी कहाँ कमजोर है। लेकिन मेरे प्रिय, शैतान कभी नहीं चाहता कि हम अपने माँ बाप के पास आए।
शैतान हमें उन दोस्तों के पास लेकर जाएगा, उन सलाहकारों के पास लेकर जाएगा, उन टीचर्स के पास लेकर जाएगा जो हमें हमेशा गलत गाइड करते हैं, जो कभी हमें सही शिक्षा नहीं देंगे, उल्टा हमें उस पाप में धकेलने के लिए वो प्रेस करेंगे कि हम गुनाह कर जाएं, हम गलत हो जाएं। मेरे प्रियो, उसी घड़ी एक समय होता है हमारे माँ बाप का। अपनी जिंदगी में कोई भी स्टेप उठाने से पहले अपने माँ बाप को पहल में लेकर आए। मेरे प्रियो, हमारे माँ बाप से बेहतर हमें कोई नहीं जानता, हमारे माँ बाप से बढ़कर हमारे लिए कोई अच्छा नहीं सोच सकता, हमारी माँ बाप से ज्यादा हमसे कोई प्रेम नहीं कर सकता। आप जवान हो, उस समय आपको संभालने वाले सिर्फ आपके माँ बाप ही हैं। मैं एक छोटी सी बात बताकर खत्म करूंगा। एक लड़की थी, उसका किसी के साथ अफेयर जब हुआ, अब वो सोचने लगी, 15 साल की लड़की है, मैं करूं क्या, मैं किससे पूछूं, मैं क्या करूं। उसने अपनी उम्र से बड़े लोगों से जाकर सलाह ली, अच्छे से अच्छा टीचर से सलाह ली, अच्छी से अच्छी लड़कियों से या मैं कोई शादीशुदा औरतों से सलाह ली। हर एक ने उससे बोला है तो गलत, लेकिन जहां तुझे सुख मिलता है, जहां तुझे शांति मिलती है, तू वो कर। और उन्होंने उस लड़की को घर से भगा दिया। वो लड़की सारी जिंदगी रोती रही, लेकिन किसी ने उसे सहारा नहीं दिया। लेकिन माँ बाप होते हैं। मेरे प्रियो, अगर वो लड़की उस घड़ी पहले ही अपने माँ बाप के पास आती और पूछती, वो बच जाती। मेरे प्रियो, हमारे जीवन को गुमराह करने वाला शैतान है, कोई मनुष्य नहीं। वो किसी लड़के को हमारे सामने लेकर आता है कि हम अपनी जिंदगी को खत्म कर लें। वो किसी लड़की को हमारे सामने लेकर आता है कि हम अपना कैरियर खराब कर लें। वो ऐसे लोगों की संगति में लेकर आता है हमें कि हम चोरी करना सीख जाते हैं, हम लड़ाई झगड़ा सीख जाते हैं, हम कत्लेआम सीख जाते हैं, हम अपनी जवानी को बर्बाद कर लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। आप बहुत कीमती हैं, आप बहुत बहुत